Hi everyone, welcome to my channel Stock Market India Reporter. Don't forget to hit the subscribe button and click the bell icon to stay updated with the latest videos. पहले देखते हैं हिडनबर्ग और सेबी का जो क्लैश चल रहा है उसके चलते अदानी ग्रुप स्टॉक आज कैसे परफॉर्म किया। बताया जा रहा था कि काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अदानी एंटरप्राइज 1.12 डाउन था, अदानी पोर्ट 2.11, अदानी ग्रीन पे बंद हुआ, अदानी पावर मार्जिनली लो 0.5, अंबुजा 7.5 up, Energy Solution 3.7 down, Total Gas 4.09, Wilmar 4.17, ACC 1.61 एंड संघी इंडस्ट्रीज 2.30। तो ऐसा कोई लोअर सर्किट या 10% 12% जो पहले का बात था ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो मैंने जैसे बताया था कि मार्केट एब्जॉर्ब कर लेता है इस न्यूज़, तो वही हुआ आज अदानी स्टॉक के साथ। दो ऑर्डर के बारे में बात करेंगे। पहले एनबीसीसी इंडिया, बीएसई वेबसाइट से पता चला आज के दिन में, दोपहर के टाइम में निकला था करीब 11:30-12 बजे। Intimation of work order received, estimation of 719 crore. So that's the valuation of the order. देखते हैं order details. So दो segment है, one is from Hyderabad Institute of Company Secretary of India 9.97 around 10 crore का valuation है। दूसरा है development of 2 land parcel in झांसी from झांसी Development Authority, that is 710. So दोनों मिला के करीब 720 crore का order है एनबीसीसी के साथ। चार्ट देखेंगे। दिस इज वीकली चार्ट फॉर एनबीसीसी। काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया स्टॉक लास्ट 1 ईयर से। 40 रुपीज़ से अभी 180 चल रहा है। सो एक ट्रेंड लाइन मेंटेन करके चल रहा है और अभी रेजिस्टेंस जोन पे है फिलहाल स्टॉक, दैट इज 189.64। सो फिलहाल स्टॉक इज ट्रेडिंग इज 181। सो 9-10 रुपया का डाउनफॉल पे है फ्रॉम दैट पिक। सो मेरे हिसाब से अगर ये नीचे आता है सो सपोर्ट लेना चाहिए इसको अराउंड 175 और वापस ऊपर की तरफ जाना चाहिए। सो दैट्स द ट्रेंड लाइन आई हैव ड्रॉन। सो 189 इज द टारगेट फॉर दिस स्टॉक एनबीसीसी। दूसरा न्यूज़ है K&R रेल इंजीनियरिंग से। 31 जुलाई का डेट है, बट आज के दिन बीएसई वेबसाइट में इसका रिपोर्ट आया कि ये ऑप्टेन किया है जो वर्क ऑर्डर डेटेड ऑन 27 जुलाई। तो देखेंगे ऑर्डर क्या है। The order from MS Fomento Resource Private Limited, design, consultancy and railway approval in phase 1 and execution of project on EPC in phase 2 for provision of railway siding facility in Kale station in Hubli division South Western Railway, वो है ऑर्डर। और इसका वैल्यूएशन दिखाया जा रहा है 110 crore इन phase 2। उसके बारे में डिस्क्लोजर आया है आज 18 मंथ का प्रोजेक्ट है। सो K&R रेल इज इन राइडर विद दिस ऑर्डर डिस्क्लोजर। देखेंगे चार्ट। तो ये है K&R रेल इंजीनियरिंग लिमिटेड का वीकली चार्ट और देखा जाए तो इसका जो अप मूवमेंट चालू हुआ था दैट इज सिंस 10 अक्टूबर 2022। उसके बाद से काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और फिलहाल जो 802 दैट वाज द हाईएस्ट लेवल इट टच्ड and tried to break on 9th October 2023, again touched on 29th Jan 2024, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे अभी फिलहाल बहुत अच्छे सपोर्ट जोन पे ट्रेड कर रहे हैं 438 और 484 इसका करंट प्राइस है। तो मेरे एनालिसिस के हिसाब से अगर एक खबर के चलते स्टॉक आगे बढ़ा, आज ऑलरेडी 4.19% अप था ड्यू टू दिस न्यूज़। 540 शुड बी द इमीडिएट टारगेट फॉर द स्टॉक। करंटली इट इज ट्रेडिंग ऑन 484। अगर क्रॉस करके सस्टेन करता है तो और भी ऊपर जाएगा। तो 540 इज द नेक्स्ट टारगेट फॉर K&R रेल इंजीनियरिंग लिमिटेड। आरबीएनएल का शेयर आज खतरनाक ऊपर था, अराउंड 12% अप आफ्टर कैबिनेट अप्रूवल 24,000 ऑफ 6537 करोड़ रेलवे प्रोजेक्ट। ये न्यूज़ आया फ्राइडे लेट नाइट और आज उसके चलते रेलवे स्टॉक काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। आरबीएनएल इज द टॉप गेनर ऑफ दैट। तो चार्ट देखेंगे लेकिन उससे पहले समझते हैं क्या प्रोजेक्ट है ये। सो द न्यूज़ सजेस्ट द न्यू प्रोजेक्ट्स विल प्रोवाइड direct connectivity, improve mobility, providing enhanced efficiency and service reliability for Indian Railways, ministry said on Friday. ये प्रोजेक्ट क्या कवर करेगा? इट विल कवर 14 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस द स्टेट्स ऑफ ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, तेलंगाना एंड वेस्ट बंगाल। द न्यू प्रोजेक्ट विल इंक्रीज द एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑफ द इंडियन रेलवे बाय 900 किलोमीटर, मतलब एक्सपेंशन हो रहा है 900 किलोमीटर्स। एंड द प्रोजेक्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय फाइनेंशियल ईयर 3031। तो बहुत आगे का सोचा है, बट इसके चलते आरबीएनएल, आईआरएफसी सारे स्टॉक अच्छा परफॉर्म किया आज। देखते हैं आरबीएनएल का चार्ट। यह है डे चार्ट आरबीएनएल का और पिछले वीडियो में मैंने एग्जैक्टली 518.50 में वीडियो का लिंक दे रहा हूँ ऊपर, जहाँ पे मैंने बोला था अगर सपोर्ट लेता है तो वहाँ से ऊपर का चालू होगा। एग्जैक्टली 518 पे सपोर्ट लिया ऑन फ्राइडे 9 अगस्त और आज के दिन वहाँ से 11% ऊपर। सो 518 में अगर कोई बाई किया है या प्लीज़ कमेंट करके बताइए इफ़ यू आर होल्डिंग इट, देन ऑलरेडी यू आर इन 11% 10% गेन। जैसे मेरा टारगेट सेट है ऑलरेडी 646, दैट रिमेन इंटैक्ट। एक रेजिस्टेंस आ सकता है अराउंड 590 लेवल और 15 रुपया है वहाँ पे, बट गुड स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म। सो दैट्स 518.50 सपोर्ट बहुत अच्छे तरह से इसने रिस्पेक्ट दिखाया।
और एक रेलवे स्टॉक IRFC, उसका Q1 रिजल्ट निकला, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अप बाय मार्जिनली 1.6% ईयर ऑन ईयर, दैट इज 1577 करोड़, रेवेन्यू भी 1.4% था. सो दैट्स द रिजल्ट फॉर IRFC. इट शुड बी आल्सो इन योर रैडर फॉर कमिंग डेज, राइट. बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का. आइनॉक्स वाइंड 52x हाई लगाया, Q1 नेट प्रॉफिट 50 करोड़ डिस्क्लोज किया आइनॉक्स वाइंड ने. चार्ट देखेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं डिटेल्स. So summary suggests that Inox share आज हिट लगाया ऊपर का 52x because Q1 net profit अनाउंस किया 92 करोड़ compared to loss of 65 करोड़. लॉस था 65, नेट प्रॉफिट 92 हुआ है. कंसिडर रेवेन्यू जंप 85% while the EBITDA surged 349 year on year, massive jump. The company order book was higher by 254% year on year at the end of this quarter. So all good news, all good data for Inox share. और Inox share, then Suzlon, Waaree Renewable, all these stocks ये जब न्यूज़ में आता है तब तक इतना भाग चुका होता है कि इसमें एंट्री करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. चार्ट देखते हैं. ये है आइनॉक्स विंड का मंथली चार्ट. 2020 कोविड के टाइम में लोअर हिट किया था 4 रुपया, 4 रुपीज़. नाउ इट इज ट्रेडिंग इन 208. तो 4 साल हो गया, या लिटिल मोर देन 4 years, 5213% अप दिस स्टॉक. ओके, सो दैट्स द रिटर्न आइनॉक्स विंड गिवन टू द स्टेक होल्डर. 4 रुपीज़ बिकम 208. सो अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है जिस जोन पे, और भी ऊपर जा सकता है इस न्यूज़ के चलते. सो कीप इट इन योर रैडर. अगर सही दाम पे मिले आपको स्टॉक, ले सकते हैं आइनॉक्स विंड को. दूसरा शेयर सुजलॉन, सेम कैटेगरी. पिछले कई दिनों से अपर सर्किट मार रहा है, आज भी मारा, तो 47% एक मंथ में बढ़ गया. So what is driving the rally? The news says that this global renewable energy solution provider execution of definitive agreement to acquire 76% stake in Renom Energy Service Private Limited from the Sanjay Kotawat Group. तो इस न्यूज़ के चलते, अपने एक्सपेंशन के न्यूज़ के चलते, सुजलॉन एनर्जी 5% लगातार अपर सर्किट लगा रहा है पिछले कई दिनों से. आज भी वही हुआ. चार्ट एक बार देखेंगे. सो सुजलॉन का मंथली चार्ट, इसको भी देखा जाए तो 2020 जनवरी से लेकर आज तक 4800 टाइम्स 800% रिटर्न दे चुका है. फिलहाल एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन पे ट्रेड कर रहा है. यहाँ पे देखा जाए तो 2009 को, जहाँ से इसको डाउनफॉल चालू हुआ था आफ्टर काइंड ऑफ सपोर्ट बैक, वहीं पे उसी रेंज पे अभी ये ट्रेड कर रहा है अराउंड 80 रुपीज़. सो एज पर माई एनालिसिस, दिस 80 to 100 रुपीज़ जोन, दिस इज वेरी क्रूशियल. इफ दिस ब्रेक, देन नो स्टॉप फॉर दिस स्टॉक. इट कैन गो टू द लाइफ टाइम हाई ऑफ 400 ऑल्सो. सो यहाँ से और 5 गुना हो सकता है. बट दिस 80 to 100 रुपीज़, दिस जोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस स्टॉक. सो कीप एन आई ऑन दैट. अगर इस जोन पे जाता है तो द टारगेट, इमीडिएट टारगेट शुड बी 100 एज पर माई एनालिसिस. सो 80 नाउ करंटली ट्रेडिंग, 100 कैन बी द इमीडिएट टारगेट फॉर दिस स्टॉक. वेरी नाइस शेयर वोल्टास, 9% अप हुआ, 52x हाई लगाया आफ्टर द Q1 नेट प्रॉफिट मोर देन डबल टू 335 करोड़. So Voltas, Tata Group, we'll see the chart. Monthly chart for Voltas. So as per my analysis, 1629 should test in nearby days. अगर नीचे आता है तो support लेना चाहिए इसको around this particular previous resistance level, which is 1346. That will be a very good buying opportunity for this stock. Otherwise, 1629, 1630, that should be the immediate target for Voltas after this very good result. Today only the stock reached 10% higher, so you can wait for some cool down. Otherwise, it's good to buy. If you're holding it, keep it holding for long term. Ola share, जिन लोगों को अपना IPO में मिला है, they are in a very big amount of profit. Already 40% up हो चुका है listing date से. So today also it second day of trading 20% upper circuit. So for Bharti Airtel stockholders, this is news. Bharti Enterprise to buy Altice UK's 25% stake in British Telecom Group. So Synopsys says the Bharti Enterprise will acquire this, split between immediate 9.99 stake and 14.51 stake pending regulatory approval. Bharti sees this investment as a strong vote for confidence in British Telecom and the UK market. So that would be a good news for Bharti Airtel and Bharti as a group. That's all for today's market update. Remember to stay informed and make well-researched decision on your investment. If you found this video helpful, please like, share and subscribe to our channel for more updates. Thank you for watching and we will see you again in next video.